हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यू ओनली डाई वंस बाय जोडी वेलमन बुक के बारे में। राजू की जिंदगी कुछ खास नहीं चल रही थी। रोज सुबह उठना, ऑफिस जाना, वही पुरानी मीटिंग्स, वही चेहरे और फिर थक हार कर घर लौट आना। हर दिन ऐसा लगता जैसे कोई पुरानी सी किताब बार बार पढ़ी जा रही हो, जिसका हर पन्ना पहले से ही याद हो। वीकेंड पर थोड़ा नेटफ्लिक्स, कभी कभार दोस्तों से मिलना, और बस यही था उसका पूरा रूटीन। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त वो ट्रैफिक में फंसा हुआ था। रेड लाइट पर उसकी निगाह एक एम्बुलेंस पर पड़ी, जो चीखती हुई गाड़ियों के बीच से रास्ता बना रही थी। अंदर एक बुजुर्ग आदमी को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था, जिसकी हालत बेहद नाजुक लग रही थी। राजू ने पहली बार किसी अजनबी की आंखों में वो डर देखा था जो सीधे मौत से सामना होने पर आता है। कुछ पल के लिए सब कुछ धीमा हो गया। वो हॉर्न्स की आवाज, भीड़, उसकी थकावट, सब कुछ पीछे छूट गया। उसके दिमाग में एक सवाल घूमने लगा, अगर मैं उस स्ट्रेचर पर होता तो क्या मैं अपनी जिंदगी से खुश होता? उस रात राजू ने पहली बार खुद से बात की। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने खुद से पूछा, क्या मेरी जिंदगी सच में जीने लायक है या मैं बस जी रहा हूं क्योंकि सांसें चल रही हैं? उसने एक पुरानी डायरी निकाली जो कभी कॉलेज टाइम में खरीदी थी और लिखा, अगर सिर्फ 30 दिन बचे होते तो मैं क्या करता? और आंसर्स आने लगे। माउंटेन्स पर ट्रैकिंग, माँ के साथ पूरा दिन बिताना, गिटार वापस उठाना और अपने कॉलेज क्रश को बता देना कि वो उसे आज भी पसंद है। अगले दिन राजू ऑफिस गया, लेकिन वो इंसान जो लौटा थोड़ा अलग था। उसने कॉफी मशीन के पास खड़े होकर एक जूनियर से पूछा, अगर तुम्हें पता चले कि 1 साल बाद तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी तो क्या तुम यही काम करते? लड़के ने हंसकर कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो शायद दुनिया घूमने निकल जाऊं। राजू ने हल्की मुस्कान दी और खुद से कहा, एग्जैक्टली। धीरे धीरे उसने अपने लाइफ के छोटे डिसीजंस पर ध्यान देना शुरू किया। सुबह जल्दी उठकर सनराइज देखना, जॉगिंग करते हुए म्यूजिक सुनना, माँ के साथ बैठकर उनके पुराने किस्से सुनना और वीकेंड्स पर रैंडम जगहों पर निकल जाना, बस एक्सप्लोर करने के लिए। एक बार तो वो अकेले ही मनाली चला गया। वहां एक लोकल आदमी से बात हुई जो कह रहा था, भाई जिंदगी तो पहाड़ की तरह है, जितनी चढ़ाई चढ़ोगे उतना ही नज़ारा अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर डर के मारे नीचे ही बैठ गए तो सिर्फ धूल और भीड़ ही दिखेगी। उस सिंपल से आदमी की बात ने राजू को हिला दिया। राजू ने अब हर डिसीजन लेते वक्त एक ही क्वेश्चन पूछना शुरू किया, क्या ये डिसीजन मेरी जिंदगी को थोड़ा और जिंदा बनाएगा? अगर हाँ तो वो करता, अगर नहीं तो वो छोड़ देता, चाहे लोग कुछ भी कहें। उसने अपने पुराने दोस्त अमित से बात की, जो बचपन का बहुत क्लोज दोस्त था, लेकिन अब सालों से बात नहीं हुई थी। कॉल पर अमित हैरान रह गया, तू ठीक है ना? अचानक क्यों याद किया? राजू ने हंसते हुए कहा, यार पता नहीं कब कौन सी कॉल आखिरी हो, तो सोचा बात कर लूं। दोनों घंटों तक बातें करते रहे, पुराने जोक्स पर हंसते रहे और एक प्लान बनाया कि अगली छुट्टियों में साथ कहीं घूमेंगे। फिर एक दिन ऑफिस में उसकी एक कॉलीग ने कहा, राज you've changed, पहले तू इतना सीरियस रहता था, अब तुझसे मिलकर अच्छा लगता है। राजू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ अब मैं जीने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ काम करने की नहीं। एक बार उसने एक टीडी टॉक सुनी जिसमें स्पीकर कह रही थी कि हमें हर दिन रिमाइंड करना चाहिए कि हम मरने वाले हैं, नॉट इन एक स्केरी वे बट एक जेंटल पुश टू लिव मोर। वो स्पीकर थी जोडी वेलमन, और उसकी बातों ने राजू को पूरी तरह से कनेक्ट कर लिया। उसने अपने फोन की वॉलपेपर ही बदल दी, यू आर गोइंग टू डाई, सो लिव व्हाइल यू कैन। अब राजू हर रात सोने से पहले खुद से पूछता, क्या आज मैं सच में जिया? कभी जवाब आता, हाँ, कभी नहीं, लेकिन धीरे धीरे हाँ वाले दिन बढ़ने लगे। उसने एक बकेट लिस्ट बनाई जिसमें छोटे छोटे ड्रीम्स थे, नाइट स्काई के नीचे सोना, किसी गरीब बच्चे की फीस भरना, किसी रैंडम स्ट्रेंजर को फ्लावर्स देना, पोएट्री लिखना और किसी एल्डरली पर्सन को उनके लास्ट विश में मदद करना। हर बार जब वो किसी आइटम को उस लिस्ट से काटता तो उसे लगता जैसे उसकी जिंदगी में एक नया रंग भर गया हो। राजू को अब डर नहीं लगता था डेथ से, क्योंकि अब वो जानता था कि जिंदगी जितनी भी हो, अगर पूरी तरह से जी जाए तो कम भी काफी है। एक बार उसकी एक दोस्त ने पूछा, तू इतना फियरलेस कैसे हो गया? राजू ने हंसते हुए कहा, जब तुझे पता होता है कि ये शो कभी भी खत्म हो सकता है तो तू हर सीन में
अपना बेस्ट देना शुरू कर देता है। कभी कभी वो खुद से कहता, डेथ को सीरियसली लेना शुरू किया तो लाइफ मजेदार हो गई। अब उसकी जिंदगी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन जिंदा जरूर थी, और यही तो असली जीत थी। राजू की जिंदगी अब थोड़ी रंगीन हो गई थी। उसने मौत को लेकर अपने डर को समझा और उससे दोस्ती करके जिंदगी को और गहराई से जीना सीखा। लेकिन कुछ हफ्तों बाद सब कुछ फिर से थोड़ा धुंधला लगने लगा। सुबह उठते ही वही ब्रशिंग, फिर जिम, फिर ब्रेकफास्ट, फिर ऑफिस, वही एक्सेल शीट्स, वही मेल्स, वही डेडलाइंस। शाम को घर आकर वही रेडीमेड डिनर, कभी यूट्यूब, कभी इंस्टाग्राम रील्स, और फिर नींद। शुरू में उसे लगा कि शायद ये नॉर्मल है, पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो फिर से उसी पैटर्न में फंस रहा है जिससे वो भाग निकला था। वो फिर से एक मशीन बनता जा रहा था जो बस चालू होती है, काम करती है और बंद हो जाती है। एक दिन रात को वो अपने बैल्कनी में बैठा था, चाय का कप हाथ में और आंखें आसमान पर टिकी हुई। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके मन में कुछ गर्म सा था, एक बेचैनी, एक खालीपन। वो खुद से बड़बड़ाया, क्या फिर से मैं ऑटो पायलट मोड में जीने लगा हूं? उसे याद आया जब वो पहले भी ऐसा ही फील करता था, लाइफ का एक हिस्सा जैसे गायब हो गया हो। सब कुछ चलता रहता है, पर असल में कुछ भी फील नहीं होता। अगले दिन ऑफिस में एक मीटिंग चल रही थी। बॉस किसी प्रोजेक्ट के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन राजू का मन कहीं और था। वो सोच रहा था, क्या मैं यही करना चाहता हूं? क्या मैं हर दिन सिर्फ चेक बॉक्स टिक करने के लिए जिंदा हूं? मीटिंग खत्म होते ही वो अपने लैपटॉप पर गया और एक लाइन सर्च की, हाउ टू नो इफ यू आर लिविंग ऑन ऑटो पायलट। उसने कई आर्टिकल्स पढ़े, एक पॉडकास्ट सुनी और एक किताब का नाम मिला 4000 मंडेज, जिसमें जोडी वेलमैन ने लिखा था कि हम अपने जीवन के बहुत से दिनों को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं जैसे वो कोई इम्पॉर्टेंट बात नहीं। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्या खो रहे हैं। राजू ने खुद को ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने देखा कि वो बहुत सारे काम बिना सोचे समझे करता है। ब्रेकफास्ट में वही चीजें खाता है, फोन उठाकर उसी ऐप को स्क्रॉल करता है, वीकेंड में वही सीरीज बिंज वॉच करता है जिसे वो एंजॉय भी नहीं करता। उसने खुद से पूछा, कब मैंने आखिरी बार कोई नया एक्सपीरियंस किया था? कब मैंने किसी चीज को दिल से महसूस किया था? जवाब आया, शायद महीनों पहले। अब उसने एक नया काम शुरू किया। वो हर दिन एक छोटा सा वेकअप मोमेंट ढूंढने लगा। जैसे एक दिन ऑफिस जाते वक्त उसने हेडफोन्स नहीं लगाए। पहले तो अजीब लगा, पर फिर उसे सड़क की आवाजें सुनाई दी, लोगों की बातें, बच्चों की हंसी। उसे महसूस हुआ कि कितनी चीजें वो रोज मिस कर देता है क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। एक और दिन उसने अपनी बाइक को कुछ किलोमीटर पहले पार्क किया और ऑफिस पैदल चलकर गया। उस रास्ते में उसने एक नया चाय वाला देखा जहां लोगों की भीड़ लगी थी। क्यूरियोसिटी में उसने भी एक कप लिया और बैठकर पीने लगा। उस चाय की मिठास में उसे कुछ खास महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसकी नींद तोड़ दी हो। धीरे धीरे उसने अपने रूटीन में स्मॉल चेंजेस लाने शुरू किए। वो सुबह उठते ही सबसे पहले 5 मिनट खुद से बात करता, मिरर में देखकर खुद से पूछता, आज कुछ अलग क्या किया जाए। फिर वो छोटी छोटी चीजें ट्राई करता, कभी रास्ता बदल देता, कभी रैंडम लोगों से बात करता, कभी लंच में नया डिश ट्राई करता। एक बार उसने एक चैलेंज लिया, नो ऑटो पायलट डे। उस दिन उसने कोई काम बिना सोचे नहीं किया। ब्रश करते समय पेस्ट की खुशबू को नोटिस किया, नहाते समय पानी की ठंडक को महसूस किया और ऑफिस में हर इंटरैक्शन में पूरी अटेंशन से शामिल हुआ। उस दिन उसे एहसास हुआ कि अवेयरनेस में कितनी ताकत होती है। वो अपने एक पुराने दोस्त नीलेश से मिला जो एक मेडिटेशन रिट्रीट से लौटा था। नीलेश ने कहा, राजू, ऑटो पायलट का सबसे बड़ा साइन ये होता है कि तुझे टाइम बीतने का एहसास नहीं होता, और जब तू अचानक देखता है कि महीने बीत गए तो तुझे लगता है, अरे मैंने किया ही क्या। राजू ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, जैसे हर दिन एक कार्बन कॉपी बन गया हो। नीलेश ने उसे एक टेक्निक सिखाई, पॉज एंड चेक। मतलब दिन में 2 से 3 बार पॉज लेना और खुद से पूछना, मैं अभी क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और क्या ये मुझे खुशी दे रहा है। राजू ने उस टेक्निक को ट्राई किया।
एक दिन ऑफिस में वो ईमेल्स रिप्लाई कर रहा था और उसने पॉज लिया। खुद से पूछा, क्या मैं ये काम बस हैबिट में कर रहा हूं या इसमें कोई मीनिंग है? उसे समझ आया कि वो बस टास्क पूरा करने की भाग दौड़ में लगा है, पर पर्पस कहीं खो गया है। उसने अब पर्पस को दोबारा ढूंढना शुरू किया। उसने पूछा, मैं किस चीज से जेन्युइनली एक्साइटेड होता हूं? जवाब आया, राइटिंग। उसे याद आया कि वो कॉलेज में पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखा करता था। उसी दिन रात को उसने लैपटॉप खोला और एक कहानी लिखी राजू नाम के एक आदमी की, जो ऑटो पायलट से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। यह सब कुछ धीरे धीरे हुआ। राजू ने कोई ड्रामेटिक चेंजेस नहीं किए, लेकिन उसकी अवेयरनेस बढ़ गई। अब वो हर काम में थोड़ा कॉन्शियस हो गया था। फोन उठाने से पहले सोचता कि क्यों उठा रहा हूं, खाने से पहले सोचता कि क्या सच में भूख है, और हंसने के लिए वजह ढूंढता। उसने अपने कमरे में एक छोटी सी नोट चिपकाई, डोंट लिव लाइक यू हैव अनलिमिटेड मंडेज। हर सुबह उसे देखकर वो खुद से पूछता, आज का दिन मैं फील करूंगा या बस कंप्लीट कर दूंगा। कुछ ही महीनों में राजू की आंखों में एक नई चमक आ गई थी। वो अब भी वही काम करता था, वही ऑफिस, वही लोग, लेकिन अब हर इंटरैक्शन में वो थोड़ा मोर अलाइव था। एक बार एक जूनियर ने पूछा, सर आप इतने काल्म कैसे रहते हो? आप हमेशा प्रेजेंट लगते हो। राजू ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब मैं अपनी लाइफ को स्नूज मोड में नहीं रखता। अब जब भी वो महसूस करता है कि वो फिर से रूटीन में डूबने लगा है, वो पॉज लेता है, डीप ब्रेथ लेता है और खुद से कहता है, वेक अप राज, जिंदगी अभी भी चल रही है और तू फिर से सो रहा है। उसने सीखा कि लाइफ एक बार मिलती है और उसे सिर्फ कंप्लीट नहीं करना होता, उसे फील भी करना होता है। अब वो सुबह जल्दी उठकर ये नहीं सोचता कि आज कितने टास्क्स करने हैं, बल्कि ये सोचता है कि आज कौन सा मोमेंट मुझे सच में जिंदा फील कराएगा। और शायद यही तो असली जागना है। अगर तुम भी ये पढ़ते हुए सोच रहे हो कि तुम्हारी लाइफ कब इतनी प्रिडिक्टेबल हो गई, तो पॉज करो। खुद से पूछो, क्या तुम जाग रहे हो या बस चल रहे हो? बिकॉज ऑटो पायलट में लाइफ आरामदायक लग सकती है, लेकिन असली मजा तब आता है जब हर पल को कॉन्शियसली जिया जाए। जैसे राजू ने सीखा, जिंदगी जीने के लिए अवेयरनेस जरूरी है, वरना जिंदगी कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। राजू अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक ठहराव था, लेकिन वो ठहराव सुस्त नहीं था, बल्कि ऐसा था जैसे किसी इंसान ने खुद से एक गहरा कनेक्शन बना लिया हो। उसने जिंदगी को ऑटो पायलट मोड से बाहर निकाल दिया था और हर दिन को थोड़ी अवेयरनेस के साथ जीने लगा था। लेकिन एक चीज थी जो उसके अंदर कहीं ना कहीं अब भी हल्की सी चुभन बनकर रह गई थी, पास्ट रिग्रेट्स। एक शाम राजू अपने पुराने वुडन ट्रंक में कुछ पुराने कागज और तस्वीरें ढूंढ रहा था। उसे एक फेडेड डायरी मिली कॉलेज के जमाने की। उसने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। एक दिन एक किताब लिखूंगा जो लोगों को खुद से मिलवाएगी। एक और पन्ने में लिखा था, मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है, पर लोग क्या कहेंगे? राजू वहीं बैठ गया, डायरी हाथ में और नजरें किसी खोए हुए सपने में। उसके मन में एक सवाल आया, अगर आज मेरी लाइफ खत्म हो जाए, क्या मैं कह सकूंगा कि मैंने वो सब किया जो मैं करना चाहता था? उस एक सवाल ने उसकी नींद उड़ा दी। उसी रात वो इंटरनेट पर कुछ पढ़ रहा था और उसे जोडी वेलमन का एक कॉन्सेप्ट मिला, डेथ बेड गट चेक। ये एक सिंपल प्रैक्टिस थी अपनी जिंदगी की। आखिरी घड़ी इमेजिन करो, हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए। जब तुम्हारे पास सिर्फ यादें होंगी, तो क्या तुम उन डिसीजन से खुश होगे जो आज ले रहे हो? क्या तुम्हें कोई अफसोस नहीं होगा? राजू इस थॉट में पूरी तरह डूब गया। उसने खुद को विजुअलाइज किया, सफेद चादर वाला बेड, कुछ मशीन्स की आवाजें, पास में अपने करीबी लोग और आंखों के सामने एक एक मेमोरी चलती हुई। वो खुद से पूछ रहा था, क्या मैंने जी लिया? उसने नेक्स्ट मॉर्निंग अपने लिए एक नया रिचुअल बनाया। हर सुबह वो खुद से एक सवाल पूछता, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो मैं क्या करता? उसने पहले छोटे चेंजेस शुरू किए। जिन लोगों से सालों से बात नहीं की थी, उन्हें कॉल किया, माफी मांगी जहां जरूरी थी, अपनी मम्मी से पहली बार बैठकर 2 घंटे तक सिर्फ बचपन की बातें की। फिर उसने उन रिग्रेट्स की लिस्ट बनाई जो उसके अंदर चुपचाप जिंदा थे। जैसे अपनी सिंगिंग को कभी मौका नहीं दिया, पब्लिक स्पीकिंग से डरकर पीछे हट गया, बेस्ट फ्रेंड को खो दिया ईगो के चलते, एक लड़की जिससे वो जेन्युइनली प्यार करता था उसे कभी बताया ही नहीं। इन सबको देखकर वो चुप रहा, कुछ देर तक बस खुद से शर्मिंदा हुआ।
लेकिन फिर खुद से बोला, अब भी टाइम है, कम से कम ये सब दोहराया ना जाए। उसी दिन उसने अपनी पुरानी हारमोनियम निकाली जो पापा ने उसे स्कूल के समय गिफ्ट की थी, धूल साफ की और पहली बार खुद के लिए गाने लगा। उसकी आवाज में अब वो परफेक्शन नहीं थी जो कभी थी, पर एक सच्चाई थी और वो काफी थी। फिर उसने एक पुराने दोस्त को मैसेज किया, आई एम सॉरी यार, आई मेस्ड अप। कुछ घंटे बाद रिप्लाई आया, मैं भी तुझसे बात करना चाहता था बहुत टाइम से। दोनों ने कॉल पर बात की, घंटों तक हंसे और कुछ पुरानी यादों को दोबारा जिया। राजू ने समझा कि रिग्रेट फ्री लाइफ का मतलब ये नहीं कि तुमने कोई गलती नहीं की, बल्कि ये कि तुमने उन गलतियों को रोका नहीं, दोहराया नहीं और उनसे सीखा। एक दिन ऑफिस में उसके एक जूनियर ने पूछा, सर आप इतने सारे कामों के बीच भी इतने क्लियर कैसे रहते हो? राजू ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब मैं हर डिसीजन को फ्यूचर से देखता हूं, खुद से पूछता हूं क्या मैं इस पर रिग्रेट करूंगा अगर आज मेरी आखिरी रात हो। फिर एक वीकेंड उसने खुद को एक एक्सपेरिमेंट दिया, डेथ बेड वीकेंड। मतलब वो पूरे 2 दिन इस सोच के साथ जिएगा कि ये उसके जीवन के आखिरी 2 दिन हैं। पहले दिन उसने अपनी फेवरेट शर्ट पहनी, नाश्ते में वही बनाया जो उसे बचपन में पसंद था, आलू पराठा मम्मी के हाथों से। दोपहर में किताब नहीं पढ़ी, बल्कि एक लेटर लिखा खुद को, क्यों जिंदगी इतनी कीमती है। शाम को मॉल जाने के बजाय पार्क में बैठा रहा, सूरज को डूबते देखा और उस ऑरेंज स्काई में खुद की कहानी ढूंढी। दूसरे दिन उसने कुछ ऐसा किया जो सालों से टाल रहा था, स्टेज पर एक ओपन माइक नाइट में गाया। गाते वक्त हाथ कांप रहे थे, आवाज थोड़ी हिली, लेकिन अंत में तालियां मिली और उससे भी ज्यादा खुद से शांति मिली। वो 2 दिन जैसे मेडिटेशन बन गए थे। वो समझ गया कि जिंदगी तब रिग्रेट फ्री होती है जब हम खुद के लिए सच में जीना शुरू करते हैं, छोटे डिसीजंस में भी, बड़े ड्रीम्स में भी। अब राजू ने एक और रिचुअल शुरू किया। हर संडे वो 1 घंटे अकेले बैठता, अपनी जिंदगी की डायरेक्शंस को देखता, अपने चॉइसेस को इवैल्यूएट करता। वो खुद से पूछता, क्या मैं वही जिंदगी बना रहा हूं जो एक दिन याद करने लायक होगी? उसने खुद को कुछ न्यू रूल्स दिए। डोंट वेट टू से व्हाट यू फील, ट्राई व्हाट स्केयर्स यू, लाफ लाउडली इवन इफ नो वन जॉइन्स, और सबसे इंपॉर्टेंट, डोंट लेट टाइम विन विदाउट ट्राइंग। अब जब भी वो किसी काम से डरता है या कोई ड्रीम अधूरा छोड़ने का मन करता है, तो वो खुद को हॉस्पिटल बेड पर इमेजिन करता है। वो खुद से पूछता है, क्या वहां लेटे हुए मैं खुश होऊंगा कि मैंने ये नहीं किया? और अगर जवाब नहीं आता है तो वो कर देता है। फिर एक दिन उसकी मम्मी ने पूछा, राजू तू आजकल बहुत अलग लगता है, कुछ हल्का सा जैसे अंदर से साफ हो गया है। राजू मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब मैं जी रहा हूं माँ, जैसे आखिरी बार जी रहा हूं। अब वो दूसरों को भी इंस्पायर करने लगा था। उसने एक छोटा सा ब्लॉग शुरू किया, जिंदा मंडे, जिसमें वो अपने अनुभव, रिग्रेट्स और लेसन्स शेयर करता था। कई लोग उस ब्लॉग को पढ़ते और लिखते, राजू ये पढ़कर ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें जगा दिया। और ये सच था, कभी कभी एक झटका, एक सवाल या एक लाइन किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। राजू की जिंदगी अब पछतावे से नहीं, सोच विचार से भरी थी। वो अब भी गलती करता था, डरता था, रोता भी था, पर वो अब उन पलों को दबाता नहीं था। वो उन्हें समझता, अपनाता और उनसे सीखता। और शायद यही तो असली जीत है, एक ऐसी जिंदगी जीना जिसे देखकर फ्यूचर में खुद से कहना पड़े, थैंक यू फॉर नॉट गिविंग अप, थैंक यू फॉर लिविंग। क्योंकि आखिरी समय में ट्रॉफीज या बैंक बैलेंस याद नहीं आते, याद आते हैं वो चॉइसेस जो हमने दिल से ली थी। और राजू अब उन्हीं चॉइसेस के साथ जी रहा था, एक रिग्रेट फ्री जिंदा लाइफ। राजू की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसने अपने पास्ट रिग्रेट से बहुत कुछ सीखा और उन्हें ट्रांसफॉर्म करके अपने टुडे को जिंदा और मीनिंगफुल बना लिया था। लेकिन इंसान की फितरत है कि जब एक सवाल हल हो जाए तो दूसरा खुद ब खुद सामने आ जाता है। अब जब वो रात को सोने से पहले खुद से पूछता था, अगर आज आखिरी दिन होता तो क्या मैं खुश होता, तो ज्यादातर जवाब हां में आने लगे थे। लेकिन एक दिन एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। वो अपनी बैल्कनी में बैठा था, सामने खुले आसमान को देख रहा था। चाय की प्याली उसके हाथ में थी, पर ध्यान कहीं और था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक है, फिर भी कुछ कमी है। वो जी तो रहा है, रिग्रेट्स को कम भी कर रहा है, लेकिन क्या हर हिस्से में वो सच में अलाइव है?
क्या उसकी जिंदगी के हर हिस्से में वो सेम एनर्जी, सेम क्यूरियोसिटी और सेम जॉय से भरपूर है? उसी वक्त उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। एक नया पॉडकास्ट आया था, जोडी वेलमन का द अलाइवनेस ऑडिट। राजू को टॉपिक सुनते ही क्यूरियोसिटी हुई। उसने हेडफोन्स लगाए और सुनना शुरू किया। जोडी ने कहा, हम अक्सर सोचते हैं कि हम जी रहे हैं क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, वीकेंड मना रहे हैं। बट रियल अलाइवनेस कम्स व्हेन योर डेज डोंट जस्ट पास, दे स्पार्क समथिंग इन यू। उसने आगे एक मेथड बताया, अलिवनेस ऑन डिट, एक तरह की सेल्फ चेकिंग एक्सरसाइज जहां हम अपनी जिंदगी के अलग अलग एरियाज जैसे रिलेशनशिप, करियर, हॉबीज, हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी को एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि कहां हम सच में जिंदा महसूस करते हैं और कहां बस फंक्शन कर रहे हैं। राजू को यह आइडिया बहुत पावरफुल लगा। उसी दिन रात को उसने एक नोटबुक निकाली और 5 कैटेगरीज बनाई। 1 वर्क 2, रिलेशनशिप्स 3, पर्सनल ग्रोथ 4, हेल्थ 5, जॉय एंड फन। उसने हर कैटेगरी के सामने एक सिंपल सवाल लिखा, क्या मैं इस हिस्से में खुद को अलाइव महसूस करता हूं? और फिर खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट होकर जवाब देना शुरू किया। वर्क के सामने उसने लिखा, काम ठीक चल रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, रिस्पेक्ट भी है, पर एक्साइटमेंट कम हो गई है। प्रोजेक्ट्स बस पूरे कर रहा हूं, इंस्पायर नहीं हो रहा। उसने स्कोर दिया 6 में से 10। रिलेशनशिप्स में उसने लिखा, फैमिली से कनेक्शन अच्छा है, कुछ फ्रेंड्स से फिर से जुड़ गया हूं, लेकिन इमोशनल डेप्थ अभी भी मिसिंग है। एक लेयर है जो मैंने अब तक खोलने नहीं दी। स्कोर 7 में से 10। पर्सनल ग्रोथ में हर हफ्ते एक नई चीज सीख रहा हूं, बुक्स पढ़ता हूं, लेकिन खुद को चैलेंज नहीं करता अब उतना। स्कोर 5 में से 10। हेल्थ में वॉक करता हूं, डाइट पर थोड़ा ध्यान देता हूं, पर बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, फिटनेस बस नाम की है। स्कोर 4 में से 10। जॉय एंड फन बहुत कम, गाना गाता हूं लेकिन बस कभी कभी। ट्रैवल बंद हो गया है, खेलना भूल चुका हूं, हंसी अब प्लान्ड होती है। स्कोर 3 में से 10। राजू ने पूरे स्कोर को देखा और चौंक गया। उसे लगा था कि उसने अपने रिग्रेट्स से निकलकर बड़ी ग्रोथ कर ली है, एंड यस ही डिड। बट वो अब भी जिंदगी को कुछ हिस्सों में बस जैसे तैसे जी रहा था। उसने अगले दिन खुद के लिए एक गोल सेट किया, हर हफ्ते इन कैटेगरीज में से एक एरिया को थोड़ा और जिंदा बनाऊंगा, जस्ट 1 शिफ्ट एट अ टाइम। उसने सबसे पहले जॉय एंड फन से शुरू किया। संडे को उसने चाइल्डहुड फ्रेंड को कॉल किया जो हमेशा उसे हंसाता था। दोनों ने ऑनलाइन लूडो खेला, देर रात तक बातें की और एक वर्चुअल डम शरेड्स तक खेला। उस दिन वो इतना खुलकर हंसा कि आंखों में पानी आ गया। अगले हफ्ते उसने हेल्थ को टच किया। जिम की मेंबरशिप नहीं ली, बल्कि म्यूजिक पर सुबह डांस करना शुरू किया। 20 मिनट का क्रेजी डांस रूटीन, कोई परफेक्ट स्टेप्स नहीं, बस खुशी से भरपूर मूवमेंट। उसने खुद को मिरर में हंसते देखा और कहा, वेलकम बैक क्रेजी राजू। वर्क वाले हफ्ते उसने एक नया अप्रोच लिया। अपने टीम के साथ एक क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया। नो रूल्स, नो टारगेट्स, सिर्फ आइडियाज और इमेजिनेशन। सेशन के बाद सबने कहा, सर आज काम नहीं, मजा आया। और राजू को ऐसा लगा कि वो फिर से उस बॉय जैसा बन गया है जो कभी व्हाइट बोर्ड पर कॉमिक बुक स्टोरीज बनाता था। रिलेशनशिप्स की बारी आई तो उसने अपनी मम्मी से उनके कॉलेज के दिनों की पूरी कहानी सुननी शुरू की। उस दिन पहली बार उसने मम्मी को हंसते हुए ये कहते सुना, तेरे पापा से पहली बार मैंने बातें ऐसे ही लाइब्रेरी में शुरू की थी। वो सिर्फ बॉन्डिंग नहीं कर रहा था, वो उनकी जिंदगी को अपने दिल में जोड़ रहा था। पर्सनल ग्रोथ के वीक में उसने पब्लिक स्पीकिंग की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की, जिससे वो सालों से बचता आ रहा था। पहली बार वीडियो पर बोलते वक्त घबराहट हुई, पर जब उसने खुद को रिकॉर्डिंग में देखा तो खुद से कहा, तू ऑकवर्ड है पर ऑथेंटिक भी है। एक हफ्ते के बाद राजू की नोटबुक में उन स्कोर्स में चेंजेस आने लगे। 3/10 वाला जॉय बढ़कर 8 पर पहुंच गया, हेल्थ 4 से 6, और धीरे धीरे हर कैटेगरी में लाइट सी ब्राइटनेस महसूस होने लगी। फिर एक दिन उसने उस नोटबुक का पहला पन्ना पलटा और खुद से कहा, राजू तू सिर्फ जी नहीं रहा है, तू इवॉल्व कर रहा है। अब उसका वीकली रिचुअल कुछ नया हो गया था। हर संडे रात को वो खुद से पूछता, इस हफ्ते कहाँ मैं सबसे ज्यादा जिंदा महसूस किया,
और फिर उसी फीलिंग को और बड़ा करने का तरीका ढूंढता। वो अब हर महीने एक अलाइवनेस डे भी सेलिब्रेट करता था, एक दिन जब वो सिर्फ वो करता जो उसे एक्साइटेड, क्यूरियस और फुली अलाइव महसूस कराए। कभी वो कैफे हॉपिंग करता, कभी किसी अजनबी से डीप बात करता, कभी बिना किसी रीजन के ट्रेन में बैठकर दूसरे शहर चला जाता। एक बार एक दोस्त ने उससे पूछा, राजू, ये सब करने की एनर्जी कहाँ से आती है? राजू ने मुस्कुराकर कहा, जब तू खुद को रोज थोड़ा थोड़ा रिवाइव करता है ना, तो एनर्जी कहीं बाहर से नहीं, तेरे अंदर से आती है। अब जब भी वो किसी को उदास, थका हुआ या डायरेक्शनलेस देखता है तो बस एक क्वेश्चन पूछता है, तेरी जिंदगी के कौन से हिस्से में तू सच में जिंदा महसूस करता है? और फिर कहता है, अब बस बाकी हिस्सों में भी थोड़ा कलर भर दे। तू भी आर्टिस्ट है अपनी लाइफ का। और शायद यही तो है इस अलाइवनेस ऑडिट की ब्यूटी। ये हमें मिरर दिखाता है, लेकिन डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए। और राजू अब न सिर्फ जगा था, बल्कि औरों को भी जगा रहा था, क्योंकि अब वो जानता था सांस लेना और जिंदा होना दो अलग बातें हैं, और असली जिंदगी वहीं शुरू होती है जहां हम अपने हर हिस्से को सच में महसूस करते हैं। राजू की जिंदगी अब काफी बदल चुकी थी। उसने रिग्रेट फ्री जीना सीख लिया था और अपने हर इमोशन, हर मोमेंट को पूरे होश से महसूस करना भी। हर हफ्ते वो अपना अलाइवनेस ऑडिट करता, खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट होता, और फिर धीरे धीरे वो एक ऐसी जिंदगी की तरफ बढ़ रहा था जहां हर दिन में मीनिंग था। लेकिन एक चीज अब भी बाकी थी, डिलाइट। एक दिन जब वो अपनी यूजुअल चाय शॉप में बैठा था, उसने देखा कि उसके आसपास सब लोग या तो फोन में घुसे हुए हैं या फिर किसी मीटिंग की जल्दी में हैं, और वहीं पास की एक टेबल पर एक बच्चा अपनी माँ के साथ बैठा था। वो स्पून से चाय के बबल्स बना रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। माँ थोड़ा इरिटेटेड लग रही थी, लेकिन बच्चा बस एंजॉय कर रहा था। राजू उस बच्चे को देखकर कुछ देर तक मुस्कुराता रहा। फिर उसे एक बात याद आई। जोडी वेलमैन के एक वीडियो में उसने सुना था कि हम डिसीजंस प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर नहीं, डिलाइट के बेसिस पर भी ले सकते हैं। उस वीडियो में जोडी ने कहा था, इफ योर सोल स्माइल्स इवन अ लिटिल बिफोर सेइंग यस, दैट्स योर साइन। राजू को लगा ये बात तो उसने कभी सोची ही नहीं। वो हमेशा काम, जिम्मेदारियों, ग्रोथ या डिसिप्लिन को ध्यान में रखकर डिसीजन लेता था, लेकिन क्या कभी सिर्फ मजे के लिए, सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए, सिर्फ वंडर के लिए कोई फैसला लिया? वो घर लौटा और उस रात अपनी डायरी में एक नया सवाल लिखा, मुझे क्या खुशी देता है? शुरू में सवाल अजीब लगा, डिलाइट क्या होता है ये? खुशी, मजा, एक्साइटमेंट, शायद इन सब का मिक्स। वो सोच में पड़ गया और फिर खुद से पूछा, वो कौन से मोमेंट्स थे जब मैंने बिना किसी वजह के मुस्कुराया था? धीरे धीरे कुछ यादें सामने आने लगी। एक बार उसने रैंडम रोड ट्रिप पर जाकर एक अननोन गांव में मिट्टी की खुशबू को डीपली इनहेल किया था, डिलाइट। एक दिन उसने ऑफिस के बाद बारिश में भीगते हुए स्ट्रीट डांस किया था, डिलाइट। कभी अपने भांजे के साथ घंटों तक बेवजह रंग बिरंगी पतंगें उड़ाकर चाइल्डिश बना था, डिलाइट। वो सब मोमेंट्स छोटे थे, लेकिन उन सब में कोई स्कोर कार्ड नहीं था, कोई आउटकम नहीं था, बस प्योर प्रेजेंस और जॉय थी। राजू ने अगले दिन एक नया नियम बनाया, हर दिन एक ऐसा डिसीजन लेना जो सिर्फ डिलाइट के लिए हो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। पहले दिन उसने अपना फेवरेट सॉन्ग रिपीट पर सुना और खुद को डांस करने से नहीं रोका। दूसरे दिन उसने रैंडम कैफे में जाकर बिना मेन्यू देखे शेफ से कहा, कुछ सरप्राइज कर दो। तीसरे दिन उसने लाइब्रेरी में जाकर एक ऐसी किताब उठाई जिसे वो कभी चूज नहीं करता। धीरे धीरे उसकी डिसीजंस बदलने लगी। जहां पहले वो प्रोडक्टिविटी फोकस्ड स्केड्यूल बनाता था, अब वो पूछता, क्या इसमें मेरे दिल को खुशी होगी? अगर किसी दोस्त से मिलने जाना था तो सोचता, क्या ये कॉन्वर्सेशन मुझे रिचार्ज करेगी या ड्रेन? अगर कोई मूवी देखनी थी तो सोचता, क्या इससे मेरी इमेजिनेशन उड़ान भरेगी? एक दिन उसके दोस्त अमित ने उसे कहा, तू लेटली बहुत ग्लोइंग लग रहा है यार, कोई स्पेशल रीजन? राजू ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं अब सिर्फ वो करता हूं जो मेरे अंदर की लाइट को ऑन करता है। अमित को बात हाफ फनी और हाफ कंफ्यूजिंग लगी। उसने पूछा, मतलब सब छोड़ दिया है? राजू बोला, नहीं यार, काम अभी भी करता हूं, बिल्स अभी भी देता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाता हूं, लेकिन अब हर दिन में एक ऐसा हिस्सा होता है जो बस मेरे लिए होता है, बस इसलिए कि मैं थोड़ा और जिंदा महसूस कर सकूं।
फिर उसने अमित को भी एक स्मॉल चैलेंज दिया। सोच, आज तुझे क्या करने में मजा आएगा, चाहे वो कुछ भी हो, और फिर वो कर डाल। अमित ने कहा, आज मैं अपनी पुरानी स्केचबुक निकालकर कुछ बना लूंगा, बहुत साल हो गए। और उस रात अमित ने एक चाइल्डहुड मेमोरी को रंगों में उतारा और कहा, थैंक्स ब्रो, मैं कुछ देर के लिए फिर से बच्चा बन गया था। राजू को ये नए तरीके की डिसीजंस लाइफ चेंजिंग लगने लगे थे। अब जब वो किसी चीज को लेकर अनश्योर होता तो वो खुद से 2 सिंपल सवाल पूछता, क्या इससे मुझे खुशी महसूस होगी? क्या इसमें कुछ नया, कुछ मैजिकल हो सकता है? और अगर जवाब हाँ होता तो वो आगे बढ़ जाता। धीरे धीरे उसने कुछ चीजें छोड़ी भी, जैसे वो वीकली जूम कॉल जिसमें लोग बस कंप्लेन करते थे, वो टास्क जिसे बस डर के कारण कर रहा था, वो रिलेशनशिप जहां डिलाइट की जगह गिल्ट बसता था। अब उसकी जिंदगी डिलाइट से ड्रिवन होने लगी थी। उसने अपने घर के एक कोने को डिलाइट कॉर्नर बना लिया था, जहां सिर्फ वो चीजें रखी थीं जो उसे खुश करती थीं। चाइल्डहुड टॉयज, फेवरेट बुक्स, क्वर्की मग्स, ट्रैवल सुविनर्स और एक छोटा मिरर जिस पर लिखा था, व्हाट डिलाइटेड यू टुडे। हर सुबह वो उस मिरर को देखता और तय करता, आज मैं क्या ऐसा करूंगा जो बस मुझे अच्छा लगे। एक दिन उसके ऑफिस में एक मेजर डिसीजन लेना था। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी टफ, और 2 तरीके थे, एक जो सेफ था, दूसरा जो रिस्की था, पर उसे करने में मजा आता। राजू ने एक मोमेंट लिया, आंखें बंद की और खुद से पूछा, किस ऑप्शन में मेरा दिल हल्का सा कूदेगा? और उसने वही रास्ता चुना। टीम को पिच दी, थोड़ी हेजिटेशन भी हुई, पर जिस एनर्जी से उसने बोला, सब तैयार हो गए। रिजल्ट, क्लाइंट खुश, टीम इंस्पायर्ड और राजू अंदर से फुली सेटिस्फाइड। अब वो ये समझ गया था कि डिलाइट कोई लग्जरी नहीं है, वो तो फ्यूल है जिंदगी का। वो स्पार्क है जो हर काम, हर रिलेशन, हर डिसीजन को मीनिंगफुल और मेमोरेबल बना सकता है। कुछ महीनों बाद जब राजू एक छोटी ट्रैक पर गया तो पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ सनसेट देख रहा था। हवा हल्की सी चल रही थी, बर्ड्स दूर उड़ रहे थे और उसकी डायरी उसकी गोद में थी। उसने उसमें लिखा, मैंने अब रिग्रेट्स से निकलना सीख लिया, ऑटो पायलट से जागना सीख लिया, रिग्रेट्स फ्री डिसीजंस लेने का करेज पाया, जिंदगी के डल हिस्सों को फिर से अलाइव किया, और अब मैं वो करने लगा हूं जो मुझे खुश करता है। शायद पहली बार मैं सच में जी रहा हूं। और फिर नीचे लिखा, डिलाइट इज नॉट द चेरी ऑन द केक, इट इज द फ्लेवर ऑफ लाइफ। उसने डायरी बंद की, एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब कहानी पूरी हुई। क्योंकि राजू की कहानी अब सिर्फ सर्वाइवल या सक्सेस की नहीं थी, वो अब खुशी से भरी हुई, सजग और जिंदा दिल जिंदगी की कहानी थी। एक ऐसी कहानी जो हर किसी को याद दिला सके कि जीना मतलब सिर्फ दिन बिताना नहीं होता, जीना मतलब हर दिन में थोड़ा सा मैजिक भरना होता है। राजू की कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां जिंदगी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या टारगेट्स का खेल नहीं रह गई थी। उसने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी एक ऐसे इंसान के तौर पर जो बस सरवाइव कर रहा था, दिन गुजार रहा था, एक के बाद एक टास्क खत्म कर रहा था। लेकिन एक डर, एक झटका ट्रेन में उस अजनबी की मौत ने उसे अंदर से हिला दिया था। उस दिन से उसने खुद से वो सवाल पूछना शुरू किया जिसे हम सब अवॉइड करते हैं, अगर मैं कल चला गया तो क्या मुझे अपनी जिंदगी पर गर्व होगा? उसने अपनी चॉइसेस को दोबारा देखा, पुरानी आदतों को क्वेश्चन किया और उस ऑटो पायलट मोड से बाहर निकलने की कोशिश की जिसमें आज के बहुत से लोग जी रहे हैं। वो मोड जहां सुबह उठते ही हम नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, दिन भर टू डू लिस्ट्स के पीछे भागते हैं और रात को बिस्तर पर लेटते हुए सोचते हैं, आज किया क्या? राजू ने इस लूप को तोड़ना शुरू किया। उसने खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस की। उसने डेथ बेड गट चेक अपनाया। हर बड़े फैसले से पहले सोचता, अगर मैं अपने आखिरी दिन यही डिसीजन देख रहा होता तो क्या मुझे पछतावा होता? और ये एक सिंपल थॉट प्रोसेस नहीं था, ये एक पावरफुल फिल्टर था जिससे गुजरकर उसने अपनी प्रायोरिटीज को दोबारा चुना। धीरे धीरे उसने वो हिस्से पहचाने अपनी जिंदगी में जहां वो डेड फील करता था, जैसे बेवजह की मीटिंग्स, ड्रेन करने वाली दोस्ती या ऐसे काम जिनमें पैशन जीरो था। उसने उन डल एरियाज को डिलीट नहीं, रीडिजाइन किया और वहीं से उसने शुरू किया अपना अलाइवनेस ऑडिट। हर हफ्ते खुद से पूछता, मैं कहाँ सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करता हूँ और कहाँ बिल्कुल खोया हुआ।
ये ऑडिट उसकी जिंदगी का कंपेस बन गया। उसी ने उसे वहां पहुंचाया जहां डिलाइट ड्रिवन डिसीजंस की जरूरत थी। राजू ने अब वो चूज करना शुरू किया जो उसके सोल को खुशी दे, न कि सिर्फ कैलेंडर को भर दे। वो छोटी चीजें जैसे फेवरेट सॉन्ग पर डांस करना, पुराने टॉयज से खेलना, रैंडम कैफे जाना, ये सब अब उसकी जिंदगी में उतनी ही इंपॉर्टेंट थी जितनी कोई प्रोजेक्ट डिलीवरी या इनकम। राजू समझ गया था कि डिलाइट कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो एसेंस है। वो एक रिमाइंडर है कि हम मशीन्स नहीं हैं, हम वो स्पीसीज हैं जो इमेजिनेशन कर सकते हैं, वंडर कर सकते हैं, बेवजह हंस सकते हैं। और अगर हमने ये चीज़ें खो दी तो क्या बचेगा? अब राजू की मॉर्निंग्स फोन से नहीं, मिरर से शुरू होती थी। उस मिरर से जिस पर लिखा था, What delighted you yesterday? What will delight you today? हर दिन वो एक नया एक्सपीरियंस चुनता था, कभी कोई पुरानी हॉबी, कभी कोई नया रास्ता, कभी कोई कॉन्वर्सेशन जिससे दिल खिल उठे। वो अब लिविंग ऑन पर्पस था और हर मोमेंट में मीनिंग और मज़ा ढूंढता था। उसकी ज़िंदगी बदल गई थी, बट नॉट बाय चांस, बाय चॉइस। और अब जब वो कभी कभी रुक कर अपनी जर्नी को देखता था तो उसे एहसास होता कि वो इंसान जो कभी बस जी रहा था अब सच में जिंदगी को जी रहा है। वो रिग्रेट्स को पीछे छोड़ चुका था, ऑटो पायलट से बाहर आ चुका था और अब जॉय उसका गाइड बन चुकी थी। उसने खुद से एक वादा किया था कि जब आखिरी सांस आए तो अफसोस नहीं, सेटिस्फैक्शन हो। और वो तभी पॉसिबल है जब हर दिन में थोड़ा सा स्पार्क, थोड़ा सा डिलाइट और पूरी ऑनेस्टी से जिया जाए। और इसी के साथ राजू की कहानी पूरी हुई, लेकिन ये सिर्फ उसकी नहीं थी। ये हर उस इंसान की कहानी हो सकती है जो जागना चाहता है, बदलना चाहता है और एक ऐसी जिंदगी चाहता है जिसे देखकर दिल बोले, यस, दिस इज व्हाट इट मीन्स टू बी अलाइव। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।